नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने वाहनों का बीमा करवाने से कतराते नजर आते हैं। हो सकता है ज्यादातर लोग वाहन का बीमा होने के फायदों से अनजान हो। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर। तो आइए जानते हैं क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यह वह बीमा होता है जिसमें पॉलिसी का लाभार्थी, पॉलिसी में शामिल दोनों पार्टियों, वाहन मालिक और इंश्योरेंस कंपनी के बदले कोई तीसरा पक्ष होता है। यदि आपके वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उस कंडीशन में मुआवजे का वित्तीय बोझ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, न कि पॉलिसी होल्डर। यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके वाहन से हुए नुकसान को कवर करता है। तो आइए जानते हैं, यदि किसी को अपना वाहन इस्तेमाल के लिए देने या लेने से पहले क्या करना चाहिए। यदि आपके बिना इंश्योरेंस वाले वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उस वाहन को चलाने वाले व्यक्ति और उस वाहन के मालिक दोनों को ही पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट में मुआवजा देना पड़ता है। यदि आपने अपना बिना इंश्योरेंस वाला वाहन किसी को चलाने के लिए दिया है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो याद रखें, मालिक होने के नाते आपको कोर्ट में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का हिसाब देना पड़ेगा। यदि आपने किसी से किसी काम के लिए कोई वाहन लिया है और जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तो आप से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको भी कोर्ट में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का हिसाब देना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं सेकंड हैंड वाहन खरीदने या इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफर कैसे होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई सेकंड हैंड वाहन खरीदता है तो वह जब तक आरसी ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक इंश्योरेंस पॉलिसी को भी लोग अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाते। लेकिन याद रखें, इस दौरान यदि आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी कवर को बरकरार रखा जाता है, परंतु आप अपने वाहन के डैमेज के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुई है और पुराना मालिक इसलिए क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि अब वह वाहन का मालिक नहीं है। तो कोई वाहन खरीदने पर आरसी ट्रांसफर कराने की फाइल लगाने के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपने नाम ट्रांसफर करवाने का प्रोसेस शुरू कर दें। ध्यान रहे, सेकंड हैंड वाहन खरीदते समय यह जरूरी नहीं कि आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। पुरानी वैलिड पॉलिसी को अपने नाम ट्रांसफर करवाने से आप उस पुरानी पार्टी का लाभ भी उठा सकते हैं जब तक वह वैलिड है और नई पॉलिसी के खर्च से भी बच सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसमें समय ज्यादा भी नहीं लगता। यह धारणा बिल्कुल न रखें कि इंश्योरेंस बस चालान से बचने के लिए करवाना है। सभी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दुर्घटना पर या आपका वाहन चोरी हो जाने पर न केवल आपको वित्तीय नुकसान से बचाती हैं, बल्कि दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे से भी आपको कवर करती हैं। यदि आप कभी किसी काम के लिए किसी और का वाहन लेकर जा रहे हैं तो यह अवश्य जांच लें उसका इंश्योरेंस है या नहीं, क्योंकि किसी अनचाही दुर्घटना होने पर आपको भी कोर्ट में भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। जब भी आप अपना कोई वाहन बेचें या अपना कोई वाहन किसी लिखित कागज के बिना किसी को बेच दिया है तो उस वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो ध्यान रखें, कोर्ट में आपको मुआवजा भरना पड़ सकता है, क्योंकि कागजों के हिसाब से आप ही उस वाहन के मालिक हैं और वाहन खरीदने वाला कोर्ट में कह देता है कि मैंने ये वाहन खरीदा ही नहीं। तो ये था कानूनी जानकारी पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।